कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे तमाम भ्रम को खारिज करते हुए आज अमेरिका से हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा के माता पिता जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अहम जानकारी देते हुए बताया है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे खुद वैक्सीन दी गई है और मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्हें वैक्सीन दी गई है, जिसके बाद वह पूरी तरह फिट हैं और हमेशा की तरह डेली रूटीन भी जारी है। आइए मिलते हैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा और उनके माता पिता से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिजेश जी, आपको और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन के तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा करी आपसे और आपने कोरोना महामारी में हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में आकर हमारे दर्शकों को और तमाम जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं उनको सबको ये जानकारी दी कि वैक्सीन से क्या है क्या नहीं है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। तमाम ऐसी मुद्दे उठे भी हैं, तमाम हिंदू और मुस्लिम लोगों ने ये मुद्दे उठाए भी हैं कि इस वैक्सीन में ये है वो है, या तमाम ऐसी चीज़ें एक्सवाइजेड। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि वैक्सीन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि सरकार ने जब ये देश में वैक्सीन लाए हैं, दो वैक्सीन का नए साल में शुभारंभ हुआ हमारे देश में, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आपने शुभकामनाएं भी दी थी, ठीक है, साइंटिस्टों को भी दी थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके थ्रू, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें चाहिए कि देश में जब वैक्सीन लगना स्टार्ट हुई 16 जनवरी से, जब हमारी आपसे चर्चा हुई थी, तो तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई हैं जिनकी वजह से लोगों को बड़े डिफ़िकल्ट सवाल उनके दिमाग में आए हैं कि इस वैक्सीन से लगने के बाद कमजोरी बॉडी के अंदर आ रही है, या तमाम ऐसी चीज़ें एक्सवाइजेड, समझ रहे होंगे लोग। तो क्या कहेंगे सर इस पर? यह सबसे पहले तो बहुत बड़ा अभियान, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान, और सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक फ्रेटर्निटी को शुभकामनाएं। और उन्होंने बहुत अच्छा 24/7 वॉर फुटिंग पे काम किया। एक साल के अंदर दो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और हमारी लीडरशिप जो है भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और लीडरशिप सारे जो है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, कंट्रोल किया। तो उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक कि मिसकंसेप्शंस की बात है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी भी होती है, ह्यूमन नेचर होती है, फियर ऑफ द अननोन जो लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए फियर होता है उनके साइकोलॉजी में। और ये पहले भी था, अभी भी नहीं है, पहले भी था। और एज अ हेल्थ केयर वर्कर हम सबको, और आप भी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं जैसे कि मीडिया, तो ये आपका भी बहुत अच्छा रोल है। आप भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं, और हम लोग भी अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। सरकार भी पैम्फलेट्स, लीफलेट्स मीडिया के थ्रू करते हैं, बट कुछ लोग जैसे कि साइड करते हैं जिसके कोई तथ्य पे आधारित नहीं है, वो बस सोशल मीडिया वायरल करते हैं और साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं। कुछ लोग रिलीजियस सेंटिमेंट्स को करते हैं कि इसमें ये चीजें हैं। वो तो फाइजर और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने प्रॉपर गाइडलाइंस इशू किए हैं और उसके अंदर क्या है ये सब बताए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें कुछ लोग पॉलिटिकल रंग भी देते हैं, इसमें सियासत का रंग दे देते हैं, जो कि साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ बहुत ही नाइंसाफी है। उनको श्रेय देना चाहिए जी। तो इसका कोई तथ्य नहीं। बता दूं कि मैं एक जानकारी देना आप लोगों को भूल गया हूं। डॉक्टर साहब सुमंत मिश्रा के माता पिता हमारे साथ भी हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, और वो आज बहुत ही भगवान की कृपा से, अल्लाह पाक की कृपा से सुरक्षित है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, आप देख सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आप सब मीडिया पर्सनल का, जो कि जनमत जागरण के प्रयास में आप लोग जो है लगे हुए हैं और आम जनता तक जो है ये सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय या देश के अंदर की पहुंचाने का अथक प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सराहनीय कदम है और धन्यवाद के पात्र है आप सब मीडिया वाले। जी जी सर, जिस तरीके की बात फैलाई जा रही है और आप वैक्सीन लगवा चुके हैं दोनों जने, कैसा फील आपको हुआ, कोई प्रॉब्लम आपको हुई, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? ये हमारा वैक्सीनेशन जो है कैलिफोर्निया के एंटरटेनमेंट पार्क है डिस्नीलैंड, वहां पर हम लोगों को हमारे ऑरेंज काउंटी का जो है वो बनाया गया था वैक्सीनेशन सेंटर। वहां हम लोगों को 16
जनवरी को जी डेट जो है फिक्स हुआ कि हाँ 10 बजे का टाइम हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, और हमारी एज फिलहाल 74 इयर्स है। मतलब यह है कि सीनियर्स होने की वजह से ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। दो आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन अमेरिका में इतना जरूर है कि सबका स्वागत है, और इसीलिए अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। बाहर के लोग ही आकर के अमेरिका में, अभी आपको जानकारी होगी कि बाइडेन कैबिनेट में 20 आदमी जो है, इनके कैबिनेट में 20 आदमी जी। इंडियन ओरिजिन लोग हैं। तो इन्होंने भारत को इतनी वरीयता दी या प्राथमिकता दी, जी और इवन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो इंडियन ओरिजिन की ही लेडी है। तो कुल मिला के यहाँ चाहे वो किसी देश का हो, अगर वो आता है तो ये स्वागत करते हैं। और हमें जो इसी तहत वो मिला डेट, डिज्नीलैंड में हम लोग गए, और फिर जो है वहाँ वैक्सीनेशन 10:28 पर मेरा हुआ, और मेरी मिसेज का 10:30 पर जी सुबह मतलब वैक्सीनेशन हुआ। उन्होंने 15 मिनट के लिए बोला ऑब्जर्वेशन में रुकने के लिए, फिर हम लोग 15 मिनट रुके, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो जहाँ तक सवाल ये जो ओवर हीटिंग कर देते हैं आदमी कि भाई ये परेशानी है वो परेशानी है, ऐसी परेशानी हमें तो कुछ हुई नहीं, जी सिवाय जो जहाँ इंजेक्शन लगा था वैक्सीनेशन, थोड़ा सा वहां तो करवट बदलने में रात को थोड़ा मतलब संभल के रहना था। बाकी और कोई ना कोई बुखार, कोई फीवर नहीं, कोई पेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि अभी फर्स्ट डोज है हमारा, सेकेंड डोज में क्या होता है ये तो समय बताएगा, अब फ्यूचर को कैसे बताए, लेकिन अभी जो हुआ है उसके तहत हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और अगर सर फर्स्ट डोज में मतलब कोई इशू नहीं हुआ, तो सेकंड डोज में लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हमें मॉडर्ना का जो है, जो 95% एफिकेसी है उसकी, तो मॉडर्ना का वो यहाँ 3200 सेंटर बनाए गए मॉडर्ना का, और 600 के आसपास बनाए गए फाइजर का। 2 वैक्सीनेशन यहाँ चल रहा है फिलहाल। अब एक तो तीसरा आने वाला आ गया है, अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन आ गया है, जॉनसन का। तो जॉनसन बच्चों का प्रोडक्ट ज्यादा बनाता था, तो उसका भी आ गया वैक्सीनेशन। अब ये मॉडर्ना और फाइजर में फर्क इतना ही है, स्टोरेज में थोड़ा वो दिक्कत है। फाइजर को 76-75 ऐसे माइनस टेम्परेचर पर रखना होता है, और मॉडर्ना का जो है 20 माइनस। इसका मतलब कि फ्रीजर लेवल में भी स्टोर किया जाता है। स्टोर में अच्छा है, इट इज बेटर देन फाइजर, क्योंकि इसमें ज्यादा। जी उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो आपत्तिजनक इस तरीके की बातें फैलाते हैं, और उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो सुन रहे हैं, जिनको ये डिफिकल्ट चीजें दिमाग में आती हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर अवेयर आम जनता को कराऊंगा कि ये प्रोग्राम जो है किसी ना तो पार्टी का है ना किसी गवर्नमेंट का है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और ये गाइडलाइंस टाइम टू टाइम जारी करती है, और डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं उसको वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं, या अपनी जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये ग्लोबल वो है, प्रॉब्लम है कोरोना। जी आपकी महिलाएं आपको सुनेंगी, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा छोटा सा? हमारी तरफ से यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, तो हम इंजेक्शन लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अभी 11 को भी लगेगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि क्या होता है। फिर हमारे चैनल पे आकर आप जानकारी देंगी कि क्या हो गया। अभी तो जी माता पिता की तरफ से जो संदेश अच्छा सा हुआ है वो आपने देखा है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके की वीडियोस वगैरह वायरल होती हैं और जिस तरीके से संदेश लोग देते हैं, इस आपत्तिजनक जो तस्वीरें सामने आती हैं, ये ओनली फॉर विपक्षी पार्टियों की होती हैं। ये शायद आप समझ गए होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से क्या, क्योंकि फादर मॉम को सामने कर दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों ने देख भी लिया है कि हमारे इतने वरिष्ठ लोगों ने लगवा लिया है ना, तो क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, हमारे वॉर फुटिंग पे जो साइंटिस्ट ने इतना अच्छा कोविड-19 वैक्सीनेशंस बनाए हैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, और साथ में अब
भारत सरकार वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करते हुए सिर्फ भारत को ही नहीं, सिर्फ अपने देशवासियों को ही नहीं, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, मॉरिशस, भूटान, मालदीव्स, ब्राजील, इन सबको, श्रीलंका, इन सबको गिफ्ट में भी दे रहे हैं, एज ए गिफ्ट दे रहे हैं। तो अपना ही नहीं बल्कि पूरे संसार के बारे में भारत सरकार सोच रही है। और ये प्रॉपर डेटा, जैसे कि पापा ने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉपर डेटा के थ्रू आए हैं, इसका पूरा एविडेंसेस हैं सारे, तो किसी को ऐसा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और अमेरिकन जर्नल में सितंबर में पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने पाया था कि 89% जो होते हैं सोशल मीडिया में, तकरीबन 90% तो वो होते हैं र्यूमर्स, और 7% होते हैं फेक न्यूज या षड्यंत्र भी होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो हमें सोशल मीडिया में जाने से पहले ये देखना चाहिए, उसके तथ्यों को डिटेल में जानकारी करनी चाहिए। और जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं WHO के, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के, या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज के होते हैं और प्रॉपर चैनल्स होते हैं, उनको देखें, ऑथेंटिक वेबसाइट्स को देखें। से नो टू रिमोर्स पे ध्यान ना दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से, जो बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते रहते हैं, कोविड पर भी जानकारी दी, और देश में जो आपत्तिजनक तस्वीरें अभी हो रही हैं उन पर भी बहुत अच्छी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से जानकारी देते रहते हैं। हमारे साथ साइड में आप देख सकते हैं कि उनके फादर और मॉम यानी मम्मी पापा जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी वैक्सीन पर दी है कि हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और बहुत ही अच्छी तरीके से लगी है। पहला चरण हमारा वैक्सीन का लग चुका है, और दूसरा चरण जब होगा तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है। जिस तरीके की आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि तमाम ऐसी चीज़ें बॉडी के अंदर हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वीडियोस वायरल करके सोशल मीडिया पर वीडियो देकर या सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी लोग करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। और हमारे चैनल की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से, फादर मॉम की तरफ से भी ये संदेश है कि इस तरीके की आपत्तिजनक तस्वीरों पर लोग ध्यान ना दें। जो सरकार कर रही है वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और फादर मॉम आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेस्ट ऑफ लक कि आप इतने वरिष्ठ होकर भी इतने सराहनीय काम आप कर रहे हैं और देश को संदेश दे रहे हैं। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस और आपके